जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि डिस्कस कर रहे हैं NCERT समरी बहस बड़माल से। NCERT समरी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम या कैसा भी एग्ज़ाम हो उसके लिए कारगर सिद्ध होगा। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ये आधुनिक भारत का इतिहास हम 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ सबसे पहले आधुनिक भारत में, तो इसके बारे में शुरू करता हूँ। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा द्वारा। ये भारत कब आया था? 17 मई 1498 को भारत आया था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, तो जो कि वहाँ के राजा हुआ करते थे। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री बनाई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त किया गया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? गोवा में की थी। और तंबाकू की भी कृषि किसने शुरू की थी? पुर्तगालियों ने भारत में शुरू की थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने अपनाई थी, किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस द अल्मोड़ा, जो कि प्रथम वायसराय किसके थे? पुर्तगाली के प्रथम वायसराय थे। तो भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, उसके संबंध में कुछ जानकारी हम नीचे पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया जिसको बोलते थे, पुर्तगाल देश से आए थे, 1498 ईस्वी में थे। प्रथम फैक्ट्री इनकी कौन थी? कोचीन थी, जिसको कोचीन बोला जाता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आए थे, कब आए थे? 1600 ईस्वी में आए थे। इनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सूरत में थी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहाँ से? हॉलैंड से आए थे, 1602 ईस्वी में आए थे। प्रथम इनकी जो फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेनमार्क से आए थे, 1616 ईस्वी में आए थे। ट्रैंको बार श्रवणकोर में इनकी प्रथम फैक्ट्री थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आई थी वो कहाँ आई थी? फ्रांस से आई थी, 1664 ईस्वी में आई थी। सूरत में इनकी प्रथम फैक्ट्री थी। अब यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम, जो यूरोपी आए थे भारत में आगमन क्रम, सबसे पहले कौन? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, फ्रांसीस आए और स्वीडिश आए। स्वीडिश सबसे लास्ट में आए थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1961 में यही गए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी को, और भारत में सबसे बाद में यही गए थे। विभिन्न देशों के खोजकर्ता कौन कौन से हैं? वास्को डी गामा जो खोजकर्ता था वो भारत की खोज की थी। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। बर्तुलोमी डियाज ने किसकी खोज की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जिसको दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अबू कर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय किसका बनाया? नुइनो द कुन्ना ने इसको औपचारिक मुख्यालय बनाया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की। कौन सी पद्धति प्रारंभ की थी? कॉर्टेज आल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? डच हॉलैंड के निवासी थे, वर्तमान में जिसको नीदरलैंड बोला जाता है। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी किसने आरंभ की थी? डचों ने आरंभ की थी। वर्ष 1559 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? डच और अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध
हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर उस समय सम्राट हुआ करता था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस जो था ब्रिटिश नागरिक था, जो कि कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल महासौदार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो फर्रुख सियर जो थे उसने 1717 में महाधिकार जो पत्र था उसको जारी किया था। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी में दे दिया। अब प्रमुख शहरों के संस्थापक कौन कौन से थे? तो प्रमुख शहरों के संस्थापक थे। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? चार्ल्स जॉब चरनाग ने कलकत्ता की स्थापना की थी। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियंस या हर्बर्ट बेकर इन दोनों ने मिलकर की थी। मुंबई की स्थापना गेराल्ड ओंगियार ने की थी। तो ये चारों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली की स्थापना किस किस ने की थी? यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त कहाँ से होती थी? तो बिहार से प्राप्त होती थी। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके द्वारा प्रयासों द्वारा की गई? तो कोबल्ट द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति अपनाई। तो क्वेश्चन आता है भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति किसने अपनाई थी? तो फ्रांसीसी का जो गवर्नर था डुप्ले ने इसने नीति अपनाई थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो पांडिचेरी में फोर्ट लुई किला बनवाया गया था, जो कि अब भी है। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था किसका? पांडिचेरी का। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो सौली के स्थान पर पुर्तगालियों को थॉमस बेज ने पराजित किया था। वांडीवास के युद्ध जो 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुई थी? तो एक्सिया-सेपल जो संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध इसके माध्यम से समाप्त हुआ था, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। अब हम कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 तक चला था। कारण इसका क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। संधि कौन सी हुई थी? एक्सिया-सेपल की संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में, जो कि 1748 ईस्वी में अनिर्णित रहा था, इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 49 से 54 तक चला था, कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 ईस्वी में, ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। जो तृतीय युद्ध हुआ कर्नाटक युद्ध 1756 ईस्वी से 63 तक चला था, 56 से 63 तक। सप्तवर्षीय युद्ध औपनिवेशिक कारण था। इसमें कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी। परिणाम क्या? फ्रांस की पराजय हुई थी। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। तो अंग्रेज कंपनी के नाम क्या रखा था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट ऑफ कंपनी रखा गया था।